नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज मार्केट फिर से गिरी है। कल मैं ट्रैवल में था, जैसे मैंने आपको बताया था। कल मार्केट में बड़ा गिरावट था, 170 पॉइंट मार्केट गिरा। आज भी 106 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। 276 पॉइंट्स तक गिरी है मार्केट, और भी गिर सकती है। मैंने आपको बोला था कि जो रेस है ये इम्पॉसिबल है सस्टेन करने के लिए। जो नतीजे भारत में आ रहे हैं वो इस मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी मार्केट ने ऊपर गया क्योंकि लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड्स में। अपने 7 लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड्स इधर स्टॉक को खरीद रहे हैं, और अनेक ऐसे बड़े बड़े कंपनी, दिग्गज कंपनियां अपना स्टॉक्स भारत में बेचकर पैसा को फॉरेन लेके जा रहे हैं, जैसा एलजी ने किया है। लगता है कि कॉग्निजेंट भी अपना आईपीओ लिस्ट करेगी भारत में। ये ऐसा तीसरा कंपनी होगा। एमटीआर की फूड्स की ओनर ऑर्कला, एक डैनिश फर्म, वो भी आज से इश्यू डाले हुए हैं। वो भी पैसा ऑफर फॉर सेल डालकर पैसा को बाहर निकाल रहे हैं। मार्केट में जब ओनर्स अपने स्टॉक को बेचने के लिए तैयार है, तो हमको जनरली सिग्नल मिलता है मार्केट ओवर वैल्यूड है। अनेक ओनर्स अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस में से हाई प्राइसेस में कुछ स्टॉक डंप कर रहे हैं, और मार्केट उसे ऑब्जर्व करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। तो कब तक ओवर वैल्यूड है, टाइमिंग कोई नहीं कह सकता कब तक ये होगा। लेकिन जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि मार्केट हाईली ओवर है, ओवर वैल्यूड है, अर्निंग्स इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी कट के बावजूद कंजम्पशन उठ नहीं रहा है। दिवाली के समय कुछ स्पार्क था, लेकिन वो स्पार्क तो चला गया। तो जो अर्निंग्स हैं जैसे बेटा की और अनेक कंपनी की, ये सब बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। आज हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहले हम तो गोल्ड के प्राइसेस के बारे में से शुरू करते हैं। गोल्ड के प्राइसेस लगभग फ्लैट हैं। 11,300 में ट्रेड कर रहा है 22 कैरेट गोल्ड, और 18 कैरेट गोल्ड, और जो 24 कैरेट गोल्ड है वही की वही रहे हैं। मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। इसको मैंने कहा था फेडरल होल्ड करेगा या 0.25% कट करेगा, उसमें मार्केट फ्लैट रहेगा, नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। गोल्ड में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हुई है इन दोनों में, और एक बेस डेवलप हो रहा है कि 11,000 की एक बेस डेवलप हो रहा है। क्या ये बेस होल्ड कर सकता है, हमें पता नहीं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है ये सबसे बड़ा अच्छा साल है इनका, और इसमें से मार्केट अच्छी डिमांड हो रही है गोल्ड में। लगभग गोल्ड में 3% की डिमांड की इजाफा हो सकती है। साउथ कोरिया ने, जो अमेरिका की क्लोज रैली है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि होल्ड करेगी डॉलर को, वो बोल रहे हैं कि वो अपना गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज करने की स्टेप्स ले रहे हैं। इसका मतलब है अमेरिका के सबसे बड़े क्लोजेस्ट एलाइज भी डॉलर को कम करके गोल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म के लिए चिंताजनक है। दो शॉर्ट टर्म में इसे मैटर नहीं होगा। लेकिन जब तक चाइना, रूस, तुर्क, भारत जैसा बड़ा देश गोल्ड खरीदते रहेंगे, तो गोल्ड में एक फ्लोर को दिखाया जाएगा। इसी समय फेडरल डेफिसिट अमेरिका की इंक्रीज हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो बंद है, पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जेरोम पोल ने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्राइक हो रही है, पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उनके पास डेटा नहीं है, और ये ब्लाइंड फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं गोल्ड के लिए बहुत अच्छे हैं, और गोल्ड की दाम और बढ़ सकती है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन दोनों ने कहा है कि गोल्ड की प्राइस 5,000 की तरफ जा सकती है। वर्ल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि गोल्ड की डिमांड में 3% हो सकती है। ये दोनों मर्चेंट बैंक ने कहा है कि गोल्ड का दाम
लगभग 5,000 तक पहुंच सकता है। अगर 5,000 पहुंच जाता है, इधर से लगभग 25% ऊपर जाएगा। अगर इधर से 25% ऊपर गया तो लगभग 14,000 तक मार्केट पहुंच जाएगा और 18 कैरेट गोल्ड भी 10,000 को पार कर सकता है। लेकिन क्या ये करेगा कि नहीं, आने वाले दिन और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन पर निर्भर है। तो हमें देखना चाहिए क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। टोयोटा ने अनाउंस की है कि भारत उनका तीसरा लार्जेस्ट मार्केट है। पिछले साल उन्होंने 3 लाख व्हीकल्स भारत में बेचे हैं। इसमें लगभग 60% सुजुकी मॉडल्स के व्हीकल हैं। जापान में टेक्नोलॉजी तो टोयोटा दे रहा है और बैच मैन्युफैक्चरिंग मारुति कर रही है। लगभग 3 लाख सेल्स हुआ है इस मार्केट में टोयोटा की। वो खुद औरंगाबाद में एक प्लांट बना रहे हैं जहां वो नए एसयूवीज को लॉन्च करेंगे। तो टोयोटा अपने भारत में लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और मार्केट में इस ब्रांड की एक्सेप्टेंस भी है और ये स्लोली नंबर 5 ब्रांड आएगा। इसका मतलब है कि टोयोटा नंबर 1, टाटा नंबर 2, मारुति नंबर 3 और पीछे आते हैं द रेस्ट। इनफैक्ट हुंडई नंबर 4 तक गिर गई है और अनेक व्यक्तिगत पाँच पीछे आ रहे हैं। फोर्ड ने कहा है कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट जारी करेंगे और एक नया प्लांट खोलेंगे। इसका मतलब है जो प्लांट उनकी है चेन्नई के पास मरेमने नगर, उसे यूज किया जाएगा। तो आईटीसी का रिजल्ट देखने से जो ज्ञान मिलता है कि जो कंजम्पशन पैटर्न्स है वो वीक हैं। ज्ञान ये है कि आईटीसी की रेवेन्यू 3 या 4% गिरी और प्रॉफिट्स जो है वो 1% ऊपर गए हैं। तो ओवरऑल हमको सीधा पता है कि मार्केट में वीकनेस है। जैसा बड़े स्टॉक भी मार्केट को मूव नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी प्रॉफिट्स की वो खत्म हो गई है। अभी जो पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल चाइना से मिल रहा था वो भारत को नहीं मिल पाएगा और चाइना को रोग स्टेट बनाकर उसकी जो पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल सिस्टम में उसे टाइटन कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी जो सेमीग्लूटाइड की बिजनेस बना रहे हैं, सेमीग्लूटाइड ड्रग, वो कनाडा में उनको परमिशन मिलने में देर लगेगा। दुनिया में पहला मार्केट है जहां सेमीग्लूटाइड की प्रोडक्ट का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है अगली महीने। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टर रेड्डी का पेटेंट एक्सपायर होने के पहले ही हो जाएगा। कॉग्निजेंट ने अपना आईपीओ भारत में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो स्टॉक भारत के लोगों को बेचकर पैसा को बाहर लेके जाने की कोशिश हो रही है। स्टड्स और ओकलाग जो एमटीआर की ओनर्स हैं उन्होंने आईपीओ डाली है और दुनिया की मार्केट में एनवीडिया ऐसा पहला कंपनी बन गया है। वो $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप हो गया है। वो भारत की कंप्लीट अर्थशास्त्र से बहुत ज़्यादा है। इसे चिंताजनक हमको सोचना चाहिए। भारतीय कंपनी से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के भेज दें और उन्हें देखने की आग्रह दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।